नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आज बात करने वाले हैं दो जबरदस्त शिकारियों की। एक पक्षी जो आसमान पर राज करता है और एक जानवर जो जंगल का बेताज बादशाह कहलाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईगल यानी गरुड़ और शेर यानी जंगल के राजा की। दोस्तों, आपने अक्सर सोचा होगा कि अगर ये दोनों खतरनाक शिकारी आमने सामने आ जाएं तो कौन जीतेगा, कौन ज्यादा ताकतवर है और किसके पास ऐसी खासियतें हैं जो उसे विजयी बना सकती हैं। आइए आज हम इन दोनों के बीच एक रोमांचक मुकाबला करते हैं और देखते हैं कि कौन है असली राजा, आसमान का ईगल या जंगल का शेर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईगल की। गरुड़, जिसे अंग्रेजी में ईगल कहते हैं, अपने पंखों को फैलाए जब आसमान में उड़ान भरता है तो उसकी शान और ताकत देखने लायक होती है। ईगल का मुख्य अस्त्र होता है उसकी तेज नजर, जो 5 किलोमीटर तक दूर किसी भी शिकार को देख सकती है। ईगल का वजन 3 से 7 किलो तक हो सकता है और उसकी लंबाई 3 फीट तक पहुंच सकती है, लेकिन इसका पंखों का फैलाव 7 से 8 फीट तक होता है। ईगल की खासियत उसकी उड़ान और उसकी ताकतवर चोंच और पंजों में होती है। उसके पंजे इतने मजबूत होते हैं कि वो अपने शिकार को पकड़कर उसे उड़ान में ले जा सकता है। उसकी चोंच इतनी तेज होती है कि वो शिकार के मांस को बड़ी आसानी से फाड़ सकता है। उसकी गति भी कमाल की होती है। वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और जब शिकार पर हमला करता है तो उसकी गति और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ईगल की बुद्धिमत्ता भी काबिले तारीफ है। वो अपनी रणनीति से शिकार करता है और एक बार हमला करने के बाद शायद ही उसका शिकार बच पाता है। उसकी तेज नजर, धारदार चोंच और मजबूत पंजे उसे एक बेहद घातक शिकारी बनाते हैं। अब बात करते हैं जंगल के राजा शेर की। शेर का नाम सुनते ही उसकी दहाड़ हमारे कानों में गूंजने लगती है। शेर एक मजबूत और खतरनाक शिकारी होता है, जिसकी ताकत और साहस उसे जंगल का सबसे भयभीत जानवर बनाते हैं। एक सामान्य नर शेर का वजन 190 से 250 किलो तक हो सकता है और उसकी लंबाई 10 फीट तक पहुंच सकती है, जिसमें उसकी पूंछ भी शामिल होती है। शेर की सबसे बड़ी ताकत उसकी ताकतवर मांसपेशियां और उसके तेज जबड़े होते हैं। शेर का जबड़ा इतना मजबूत होता है कि वो एक बार काट लेने के बाद अपने शिकार को छोड़ता नहीं है। शेर के पैरों में भी बड़ी ताकत होती है। वो अपने पंजों से शिकार को दबोच लेता है और उसके तेज नाखून उसे काबू में कर लेते हैं। शेर की गति भी बेहद तेज होती है। जब वो शिकार करता है तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। हालांकि यह रफ्तार वो बहुत लंबे समय तक नहीं बनाए रख सकता। शेर एक समूह में रहता है जिसे प्राइड कहा जाता है। शेरनियां शिकार करती हैं, लेकिन शेर का काम अपने परिवार और क्षेत्र की रक्षा करना होता है। शेर की दहाड़ इतनी जोरदार होती है कि उसे 8 किलोमीटर दूर से सुना जा सकता है। उसकी यह दहाड़ जंगल के अन्य जानवरों को सावधान करने के लिए होती है कि यह इलाका मेरा है। सेगमेंट 3, ईगल बनाम शेर, ताकत और कमजोरी की तुलना। अब जब हमने दोनों की विशेषताओं के बारे में जान लिया तो आइए देखते हैं कि अगर ईगल और शेर का सामना होता है तो कौन किस पर भारी पड़ सकता है। ताकत की तुलना। ईगल के पास तेज गति, उच्च उड़ान क्षमता और दूर से शिकार को देखने की अद्भुत शक्ति है। उसके पंजे और चोंच घातक हथियार हैं। दूसरी ओर शेर के पास अद्भुत ताकत, तेज दौड़ने की क्षमता और एक खतरनाक जबड़ा है जो उसे जंगल का राजा बनाते हैं। कमजोरियां। ईगल की कमजोरी उसकी हल्की काया हो सकती है। वो ताकतवर तो है, लेकिन उसका वजन शेर के मुकाबले बहुत कम है। वहीं शेर की कमजोरी उसकी धीमी प्रतिक्रिया हो सकती है, खासकर तब जब वो अपने शिकारी क्षेत्र में न हो और आसमान से अचानक कोई हमला हो जाए। सेगमेंट 4, क्या होता है जब ईगल और शेर आमने सामने आते हैं? अब आइए सोचते हैं कि अगर ये दोनों आमने सामने आ जाएं, तो क्या होगा। पहले सोचते हैं, अगर मुकाबला जमीन पर हो तो किसकी जीत होगी? जमीन पर मुकाबला। जमीन पर शेर की ताकत
और उसकी रफ्तार के सामने ईगल के लिए जीतना काफी मुश्किल होगा। ईगल के पंजे और चोंच घातक हैं, लेकिन शेर की मोटी खाल और उसकी ताकत ईगल पर भारी पड़ सकती है। शेर एक ही झटके में ईगल को दबोच सकता है, और अगर ईगल शेर के पंजों में आ गया तो उसकी बचने की संभावना बहुत कम होगी। आसमान में मुकाबला। दूसरी ओर, अगर मुकाबला आसमान में हो तो ईगल की जीत तय है। शेर के पास आसमान में लड़ने का कोई साधन नहीं है। ईगल की गति, उसके पंजे और उसकी ऊंचाई शेर को मात दे सकते हैं। शेर जमीन पर रहकर ही मुकाबला कर सकता है, लेकिन आसमान में वो बेबस हो जाएगा। सेगमेंट 5। निष्कर्ष तो दोस्तों, यह बात साफ है कि दोनों ही जीव अपनी अपनी जगह पर महारथी हैं। ईगल का आसमान पर राज है और शेर का जमीन पर। दोनों के पास अपनी अपनी ताकतें और कमजोरियां हैं। अगर मुकाबला जमीन पर होता है तो शेर जीत सकता है, और अगर आसमान में होता है तो ईगल विजयी रहेगा। इस मुकाबले का असली मतलब यही है कि प्रकृति ने हर जीव को उसकी खासियतों के साथ बनाया है। कोई भी पूरी तरह से सर्वशक्तिमान नहीं होता। हर किसी की अपनी ताकत होती है और उसका अपना क्षेत्र होता है। तो दोस्तों, आज का यह रोमांचक मुकाबला यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आगे भी ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देख सकें। जल्द मिलते हैं एक और नए और रोमांचक मुकाबले के साथ। धन्यवाद।